हो गया। यहाँ पे फाइल बनाई, इंक्लूड के अंदर क्या बनेगा हमारे पास, हेडर, हेडर डॉट पी एच पी, फुटर डॉट पी एच पी, वेरिएबल डॉट पी एच पी, और क्या बनेगा हमारे पास, हेल्पर डॉट पी एच पी बनेगी एक, और एक कनेक्शन डॉट पी एच पी। ठीक है, सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं। हम पी एच पी टैग लगाया हमने, कॉन्स्टेंट बनेगा हमारे पास। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, सर्वर, सर्वर नेम हमारे पास क्या है, लोकल होस्ट। फिर क्या आता है हमारे पास, यूजर नेम, यूजर नेम हमारे पास क्या है, रूट, पासवर्ड क्या है इसका, नल है, और डाटाबेस में यहाँ पे लिखता हूँ डीबी, मैं एक बनाऊंगा ऑथ के नाम से डाटाबेस। ठीक हो गया, डाटाबेस बनाते हैं। यहाँ पर आते हैं हम, लोकल होस्ट php में एडमिन, और यहाँ पे जो है अपना नेट पे ओपन कर लेते हैं साथ, बैच 10 to 1, इसमें सर्वर साइड में आना है, ऑथ के अंदर ला देना हमने। ठीक हो गया, इसमें ये फॉर्म डॉट php फाइल है। यहाँ पे पहले एक ऑथ का बना है, हम ऑथ 2 के नाम से बना लेंगे, ऑथ 2 अंडरस्कोर 2 बना लेते हैं, ऐसे करते हैं। क्रिएट, ठीक हो गया। अब डाटाबेस नेम हमारे पास क्या है, ऑथ अंडरस्कोर 2 आ गया। अब उसके बाद टेबल बनेगा, टेबल नेम क्या होगा हमारे पास, यूजर्स होगा। क्या होगा, यूजर्स होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो जरा, डाटाबेस में ना जब भी आप टेबल बनाते हो, जैसे यूजर्स बना है, अब इसमें रखना क्या क्या, पहले वो सोचो। हमने क्या बनाना, टू डू ऐप बनानी है, हमने क्या बनानी है, टू डू ऐप बनानी है। अब टू डू ऐप के अंदर जो है हमारे पास यूजर्स टेबल में क्या क्या बनेगा, बेसिक चीज़ें बनेगी, आईडी होगी, यूजर नेम होगा, ईमेल होगा, और पासवर्ड होगा। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर ना ऐसा करता हूँ, 5 बनाऊंगा फील्ड्स। ठीक है, क्रिएट करता हूँ यहाँ पर मैं। एक क्या है कि वहाँ पर प्राइमरी की आईडी से आप कह सकते हो, नेम भी चेंज करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पे यूज़र आईडी लिख देता हूँ, यूज़र अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पर क्या आएगा, फिर यूज़र नेम आ जाएगा, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है ना। और यहाँ बी एक्टिव लिख दिया मैंने, बी एक्टिव जगह जो मर्जी लिखो। यहाँ पर मिसाल के तौर पर कह दो भाई टोकन लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर टोकन लिख दिया, फिर ऐसा लिख दो, पी टोकन लिख दो। इसका बताऊंगा इससे क्या रीज़न है, हम पढ़ेंगे ना साइन अप वगैरह, फिर आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वार्चर, वार्चर इधर क्या आ जाएगा, फिर वार्चर इसे भी क्या रख देंगे, हम वार्चर रख देंगे। 255 255 255 ये भी, और ठीक हो गया। ये क्या हो सकता है वहाँ पर, नल, नल, नल वैसे रखते नहीं होते हम, लेकिन फॉर जैसे कहते हैं ट्रेनिंग पर्पज हम इसका कर रहे हैं। और किसके ऊपर क्लिक करना है हमने, एआई के ऊपर क्लिक कर देना है, जो किसके ऊपर है, आईडी के ऊपर है। ठीक है, सेव करते हैं। अभी हमारे पास टेबल बन गया हुआ, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड और पी टोकन के नाम से। अब यहाँ पर आते हैं हम, पहले हमसे कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन कैसे बनेगा, डॉलर लिंक इक्वल टू न्यू लिंक, न्यू माई एसक्यूएल। सबसे पहले क्या आएगा, सर्वर, फिर यूजर नेम, यूजर अंडरस्कोर नेम, फिर पासवर्ड आना है, पासवर्ड आ गया, और फिर डीबी। अगर हमारे पे है इफ लिंक, ठीक हो गया, यहाँ पर खाली लिंक लगे तो कैसा करेंगे,
लिंक echo establish और एल्स में क्या आएगा हमारे पास कनेक्ट एरर, इसे मैं echo कर दूंगा बस। ठीक है, अच्छा जी। अब इसको हमने चेक करना है कहाँ पर आकर, हेडर में आऊँगा मैं। हेडर में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, PHP लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर इंक्लूड करूँगा कौन सी फाइल, variable.php वाली। रिक्वायर वंस फाइल नहीं, हमने यहाँ पे क्या लिखना है अंडरस्कोर dir। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ हमारे पास डायरेक्टरी नेम क्या आता है, फिर उसके लिहाज से हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, नहीं क्या बात ये चेंज कर देता हो तो उसका नेम वगैरह ना, इंक्लूड header.php इसका को नहीं किया। ये हेडर है, ओह सॉरी, ये हेडर कहाँ बाहर बनी हुई है क्या? इंक्लूड में आ गए, इंक्लूड में बनाई ना हमने। ओके मसला नहीं, हम यहाँ खुले गए थे, हेडर डॉट PHP ओपन करते नहीं होता, ऐसा ओपन हो रहा है। कहाँ से शो कर रही है हमारे पास, ऑथ तक का। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो ऑथ फोल्डर है ना, ये वहाँ तक का हमें शो कर रहा है। उसके बाद हमने कहाँ पर आना, इंक्लूड में आना। इंक्लूड में आने के बाद फिर कहाँ पर, वेरिएबल डॉट PHP के अंदर। अब जो है ना मैं यहाँ पर आऊँगा वेरिएबल डॉट PHP के अंदर। ठीक है, इसमें मैं सबसे पहले डिफाइन करूँगा, डिफाइन एक आएगा हमारे पास रूट पाथ। क्या आएगा, ऐसे कहते रूट लगे तो खाली हम। ठीक है, रूट में क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ आएगी। क्या चीज़ आएगी हमारे पास, ये चीज़ आएगी कि वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, कि वो कौन सी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ हेडर के अंदर और खाली अब यहाँ पर लिखूँगा मैं रूट, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये चीज़ आगे प्रिंट हो रही है यहाँ पर दोबारा से। अगर मैं रूट के साथ चेक करूँ कि हमारे पास वैसे यहाँ पर कुछ लिखता है, वैसा करके सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्लियर हो गया, अच्छा जी। अब जो है हमने इसमें से क्या इंक्लूड करना है, फाइल्स का नेम कौन कौन से, एक तो कनेक्शन फाइल इंक्लूड करनी है और एक कौन सी फाइल इंक्लूड करनी है, हेल्पर वाली। अच्छा जी, मैं इसी वेरिएबल में आऊँगा। वेरिएबल में यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, एक आएगा हेल्पर, हेल्पर नेम के यहाँ पर क्या देगा फिर, हेल्पर डॉट PHP। ठीक हो गया, और सेकंड फाइल नेम कौन सा हमारे पास, कनेक्शन, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लिंक। ठीक हो गया, और यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, कनेक्शन डॉट PHP। अब हेडर में आते हैं हम, रिक्वायर वंस। अब यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखूँगा मैं, रूट। उसके बाद फिर ऐसा करता हूँ, इंक्लूड फोल्डर ना ये वाला, यहाँ पे ऐसे करता हूँ, इसको ऐसे कट करूँगा मैं। वेरिएबल्स में आते हैं, सब फोल्डर, यहाँ पे इंक्लूड लिख देते हैं, हम ऐसा करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इंक्लूड, इसमें क्या सेव कर दिया हमने, ऐसा करके सेव कर दिया हमने। क्लियर है,
यहाँ पर आते हैं हम। अब यहाँ पर रूट के बाद क्या आना है हमारे पास, इंक्लूड, फिर डॉट। ये डॉट का मतलब कॉन्कैटिनेशन है हमारे पास। फिर क्या आएगा हमारे पास, हेल्पर, हेल्पर फाइल आ गया हमारे पास। ठीक है, वो क्या कह रहा है, ठीक है तो मेरे आगे मेरे उसको ऐसे करके लिख लेते हैं। फिर हम ना इस वाले को फ़ायदा नहीं लिखने का, इससे नुकसान भी नहीं है वैसे इस तरह लिखने का। इंक्लूड फोल्डर के अंदर आ गए हम, ठीक है। और फिर इस तरह करके हेल्पर आ गया। अब अगला क्या आएगा हमारे पास, कनेक्शन। कनेक्शन आ गया हमारे पास। वेरिएबल नेम था ना हमारे पास, ये कहाँ पे लिखा है, वेरिएबल्स में आते हैं हम, सॉरी लिंक है। ठीक हो गया। और कौन सी फाइल आनी थी हमारे पास, बस यही थी ना। हाँ, चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, चेक करते हैं कि मसला तो नहीं आया। कनेक्शन फाइल आ गई यहाँ पर, हेल्पर फाइल भी आ गई है, वो भी चेक करें हम। हेल्पर में आते हैं, यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, सेव करता हूँ, यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, प्रिंट हो गया। हेल्पर फाइल भी आ गई, कनेक्शन फाइल भी आ गई, और वेरिएबल फाइल भी आ गई है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, BS5 बूटस्ट्रैप टेम्पलेट पूरी पूरी, ऐसे ही है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म करूंगा मैं, ठीक हो गया। और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आएगा, ये कहाँ पे जाएगा, फुटर में चले जाएगा। ठीक हो गया। अब जो है हमने हेडर को कहाँ पे इंक्लूड करना है, हेडर को हेडर में कर देना है। फॉर्म में आएंगे, PHP रिक्वायरमेंट्स, ठीक हो गया, dir और फिर क्या आएगा हमारे पास, नेम पेज नहीं आएगा ना, क्योंकि वो उसमें रखा है वेरिएबल डॉट पीएचपी के अंदर, वेरिएबल डॉट पीएचपी यहाँ पर इंक्लूड नहीं है अभी, तो वो शो नहीं करेगा। फिर इंक्लूड में आ गए हम। इंक्लूड में आने के बाद कहाँ पर आना हमने, हेडर डॉट पीएचपी। अब चेक करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम। अब यहाँ पर फाइल कौन सी ओपन होगी, फॉर्म डॉट पीएचपी। हाँ जी, अब यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास, जब हमने फॉर्म डॉट पीएचपी के अंदर dir लिखा, उसने मुझे कौन सी लोकेशन निकाल कर दी, सर्वर साइड की। कौन सी निकाल कर दी, सर्वर साइड, यानी कि ऑथ का फोल्डर जहां मौजूद है वो कौन सा फोल्डर है, सर्वर साइड। उसने मुझे उसकी लोकेशन निकाल कर दी है। तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फाइल लिखूंगा। क्या लिखूंगा फिर मैं, फाइल। फाइल से क्या होगा, जिस फोल्डर के अंदर ये फाइल मौजूद है उसकी लोकेशन निकाल के दे। ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरे पास एरर आएगा, नहीं एरर नहीं आया, ओके हो गया। तो कई बार क्या होता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अगर खाली लिखोगे ना क्या चीज, इस तरह करके लिखोगे, ठीक है ना, तो फिर साथ फाइल नेम भी आएगा। अगर मैं साथ लिखा ना dir नेम, यानी कि डायरेक्टरी नेम, ठीक है, इसका मतलब है जहां पे ये फाइल मौजूद है उस डायरेक्टरी का नेम निकाल के दो। ठीक हो गया। क्या मतलब, हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमने, फुटर। ठीक हो गया। ये फुटर यहाँ से कट करेंगे हम इसको, और कहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, नीचे पेस्ट कर देंगे। अब जो भी काम करना होगा यहाँ पे करना होगा, ठीक है। मैं हेडर में आता हूँ। हेडर में हमारे पास क्या आएगा, नेव बार डिफॉल्ट। अच्छा जी, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, नेव बार आ गया हमारे पास। ये एस्टैब्लिश कहाँ से आ रहा है, कनेक्शन फाइल से आ रहा है। यहाँ पर आते हैं हम, कंट्रोल B, यहाँ पर आगे कनेक्शन में जाते हैं। इसे लेके क्या करेंगे हम, कमेंट कर देंगे। अच्छा जी,
अब हमने कहाँ पर आना दोबारा, हेडर में आएंगे हम। हेडर में आने के बाद नेव बार एक्सपैंड, मैं यहाँ पर इसको एलजी कर दूंगा। नेव बार क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और बीजी क्या हो जाएगी यहाँ पर, डार्क हो जाएगी। ठीक है, नेव बार की जगह यहाँ पर लोगो लगे थे, ऐसा करते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्लियर हो गया चीज़ का, समझ में आ गया। अब जो हमने फॉर्म डॉट पीएचपी में दोबारा है, और यहाँ पे क्या बनाना है हम लोगों ने, फॉर्म बनाना है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये सिर्फ ये जो हिस्सा होगा ना, ये ऐसा डैशबोर्ड का होगा। कौन सा होगा, डैशबोर्ड आने के लिए होम स्क्रीन होता है, लैंड पेज होता है हमारे पास। जैसे कि हमारे पास आप कह सकते हो, किसी वेबसाइट पे आ जाओ, ये वेबसाइट पे आ जाओ जिसपे हम भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हो, जब होम के ऊपर क्लिक कर रहे हो, होम पर आ रहे हो, होम के ऊपर क्लिक करते हो कहाँ पर आते हो आप लोग, होम पर आते हो। ठीक है, जब मैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तो कहाँ पर आएगा वो, लॉगिन स्क्रीन पर आ रहा है। मैंने कुछ इस तरह करके यहाँ पे करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन का बनाऊंगा, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेगा लॉगिन पे आएगा, साइन अप के ऊपर क्लिक करेगा साइन अप पे आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एक होम पेज होगा। होम पेज का मतलब क्या, आप स्टार्टर लगा दो, जो मर्जी लगा दो उसके अंदर। ठीक हो गया, स्टार्टर वगैरह जो होते हैं। अच्छा जी, अब जो है मैं क्या करूँगा, बाहर एक कौन सी फाइल बनाऊंगा, लॉगिन डॉट पीएचपी के नाम से, उसमें सारे सारे टेम्पलेट यही वाली आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास फॉर्म आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, फॉर्म आएगा। अब फॉर्म के लिए मैं यहाँ पर कहाँ पर आऊँगा, BS5 बूटस्ट्रैप में आता है ना, ये बिल्कुल बूटस्ट्रैप पे आना है। सर्च में आते हैं, यहाँ पर देखता हूँ फॉर्म, ओवरव्यू में आते हैं, ये चीज़ें उठा लेते हैं दोबारा से हम। इसे मैं कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे हम। क्लियर है, हाँ हो जाएगा वहाँ से भी। साइन अप फॉर्म, मैं अभी तो लॉगिन फॉर्म बना रहा हूँ, अभी साइन अप नहीं बना रहा मैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है मैंने क्या लिखना है, टेक्स्ट BG डार्क और फिर P5 M3, बस ठीक है, बहुत है। यहाँ पर आते हैं हम, इसके यहाँ पे आकर रिफ्रेश कर देंगे, और यहाँ पे फाइल कौन सा ओपन होगी, लॉगिन डॉट पीएचपी। क्लियर है, नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब जो है यहाँ पर क्या लगेगा, एक एक्शन लगेगा, और मेथड क्या लगेगा हमारे पास, मेथड आ जाएगा, पोस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो हमने राउट्स मारे होंगे कहाँ पे लगेंगे राउट्स वगैरह, वेरिएबल डॉट पीएचपी के अंदर। ठीक है ना, मैं यहाँ पर बकायदा कमेंट्स लेके तो ओवर कॉमन वेरिएबल्स एंड राउट्स। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पर लिख देता हूँ इधर एक्शन फोल्डर राउट्स, ताकि मालूम हो जाए ये वेरिएबल किसके हैं, एक्शन फोल्डर के। मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई इसका लॉगिन। ठीक है, लॉगिन में क्या आएगा हमारे पास कि वो कहाँ पर आए, डॉट एक्शन फोल्डर में आए। एक्शन फोल्डर के बाद कहाँ पर आ जाए, फॉर्म एक्शन डॉट पीएचपी के अंदर आ जाए। ठीक हो गया। इस फाइल का नाम कॉपी करूंगा मैं, कहाँ पर आऊंगा मैं अब, हाँ हाँ इंक्लूड है, हेडर के तो इंक्लूड है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, एक्शन फोल्डर में आ गया। यहाँ पे फाइल का नेम क्या आएगा, फॉर्म एक्शन डॉट पीएचपी। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ स्टार करके फॉर टेस्टिंग पर्पस, कि हम बाकी में यहाँ पर आ भी नहीं आ रहे। लॉगिन में आ गए हम। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, PHP टैग आएगा। ठीक है, एको क्या कर देंगे हम यहाँ पर, लॉगिन कर देंगे। क्या कर देंगे यहाँ पर हम इसको लॉगिन कर देंगे। अच्छा जी, फिर चेक करते हैं ज़रा हम। यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, अब सबमिट के ऊपर करता हूँ, पहुँच गए यहाँ पर हम। ठीक हो गया। अब क्या करना है, हमने डाटा भी साले के आना है। ठीक हो गया, वो हमें मालूम है क्या चीज़,
हाँ हाँ, यानी कि जो फॉर्म का डाटा होता है वो लेके आना ना। हाँ जी, यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट क्या आएगा इसका, ईमेल आ जाएगा, और इस पर लेके क्या आ जाएगा हमारे पास, पासवर्ड आ जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम इसको, बटन को किस में कन्वर्ट कर देंगे हम, इनपुट में कर देंगे, इनपुट में कर दिया। और नेम एट्रीब्यूट क्या रखेंगे इसका, हम इंसर्ट रखेंगे, या फिर इसका इंसर्ट की बजाय लॉगिन रखेंगे ताकि मालूम मुझे लॉगिन फॉर्म है ये। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब फॉर्म एक्शन में आ गए हम। फॉर्म एक्शन में क्या करेंगे हम, PHP टैग स्टार्ट करेंगे हम। PHP टैग में आ गए हम लोग। अब जो है हमने यहाँ पर किसे इंक्लूड करना, सबसे पहले एक हेडर इंक्लूड करना है और फुटर इंक्लूड करना है, ताकि अगर कोई हमने बूटस्ट्रैप का अलर्ट्स वगैरह शो करने हो, डिफरेंट डिजाइनिंग शो करनी हो, तो यहाँ पे हम शो कर सके। ठीक हो गया। और कनेक्शन फाइल भी हेडर के अंदर मौजूद है, कनेक्शन फाइल भी यहाँ पर आ चुकी हुई है। अब जो है हम लोगों ने क्या करना है, इफ इस सेट पोस्ट एंड नॉट एम्प्टी, ठीक है ना, $_पोस्ट, और वहां पे क्या लिखा था हमने, लॉगिन लिखा होता है। अगर हमारे पास रिक्वेस्ट कौन से है पोस्ट में, लॉगिन आए, तो फिर इसमें आ जाएगा। ठीक है ना, एक मिनट चेक कर लूँ मैं, कॉपी कर दो, यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हमारे पास। अच्छा जी, अब जो हमारे पास वहां से क्या आ रहा है, ईमेल आ रहा है, और क्या आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है। डॉलर वैसा तो जो हमने नाम रखे हैं ना उसे यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, कॉपी वेरिएबल नेम, और फिल्टर डाटा यहाँ पे लिखेंगे ना। अब हेल्पर में क्या बनाना है हमने, फिल्टर डाटा, प्री फंक्शन, जो हमने बनाए थे ना वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो पहले से बनाए रखे हुए हमने, इसे ओपन करूँगा मैं, कंट्रोल है, कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक हो गया। ये सारे फंक्शन यहाँ पर बने हुए हैं हमारे पास। प्री वाला ही बना हुआ है, माई प्रिंट भी, चेक भी, और फिल्टर वाला, हाँ फिल्टर वाला भी नहीं बना। फिल्टर वाला हमारे पास आई थिंक सो 29 के अंदर कनेक्शन में रखा हुआ है ना। हेल्पर वाली में ठीक हो गया, इसमें सारे बने हुए। कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर है कंट्रोल है, कंट्रोल भी। इसमें कौन कौन सा रखे हुए हैं, चेक वाला रखा हुआ है, माई प्रिंट, प्री भी रखा हुआ है इसके अंदर, फिल्टर डाटा भी रखा हुआ है, एरर मैसेज, सक्सेस मैसेज, रिफ्रेश URL और रीडायरेक्ट URL, सारे फंक्शन इसके अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, फिल्टर डाटा $_पोस्ट, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ईमेल आ जाएगा। क्लियर है। अब क्या आ जाएगा इसके अंदर हमारे पास, पासवर्ड, ये चेक कर लो एक बार तो। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर चेक करना है कि जो ये इस ईमेल और ये वाला पासवर्ड क्या एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में या नहीं। $select _q इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, क्यूरी आएगी। यहाँ पर क्यूरी क्या बनेगी, select all from users, ठीक है ना, where email इक्वल टू किसके बराबर हो, $email के बराबर हो। ठीक है ना, ऐसा कर तो वेयर कंडीशन थोड़ी नीचे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर नजर आ जाए। वेयर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू सिंगल क्वेश्चन मार्क, और फिर इसके अंदर क्या आएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर पासवर्ड। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या बन रही है, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड, यानी कि दोनों चीजें लाजमी होनी चाहिए, दोनों चीज में लाजमी होनी चाहिए है। अगर यहाँ पर लिखता और दोनों में से कोई एक
अगर दोनों लाजमी है तो फिर एंड आएगा। अब इसको एग्जीक्यूट करना है हमने। एग्जीक्यूट कैसे करेंगे हम, डॉलर सेलेक्ट अंडरस्कोर exe इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, डॉलर लिंक, ठीक है। फिर क्यूरी, क्यूरी के अंदर यहाँ पर ये वाली क्यूरी आ जाएगी। इफ करते हैं यहाँ पर, इफ में क्या लिखेंगे हम, अगर हमारे पास ये वाली क्यूरी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट होती है। भाई मैंने क्या बोला अभी कि अगर ये क्यूरी क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, देन यहाँ पर आएगा। अभी चेकिंग नहीं हो रही, अभी यहाँ पर चेकिंग नहीं हो रही, हम यहाँ बस क्या कर रहे हैं, क्यूरी को चेक कर रहे हैं कि ये एग्जीक्यूट हो रही है क्या नहीं, रिकॉर्ड को चेक कर रहे हैं। रिकॉर्ड को चेक करने के लिए हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, क्या चीज, इफ डॉलर सेलेक्ट एक्सी, यहां पे क्या आएगा, नंबरोस, क्या आएगा, नंबरोस। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, इसका मतलब क्या है, रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है देन क्या करे वो, हमारे पास कहां पर आ जाए वो, यहां पर एक हेडर बनाऊंगा मैं, हेडर नहीं फैच करने जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम हो गया ना कि ये रिकॉर्ड मौजूद है, और नंबर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली मालूम हो जाएगा एग्जिस्ट करता है। अब जो है यहाँ पर क्या करेंगे हम, एक तो फर्स्ट पैरामीटर, नहीं हेडर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर मैं, हम यहाँ लिखते हैं रीडायरेक्ट यूआरएल, फंक्शन नेम था ना हमारे पास, फर्स्ट में क्या आना था हमारे पास, रीडायरेक्ट के अंदर हेल्पर में आता हूँ, ये ला बना हुआ ना हमने, इसमें हमने यूआरएल भेजना है, ठीक है ना, डैशबोर्ड का भेजेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, कहाँ पर आकर, इंक्लूड में आ गए, वेरिएबल डॉट पीएचपी के अंदर आ गए हम, ठीक हो गए। और ये हमारे पास कौन से फोल्डर है, ये हमारे पास है इंक्लूड फोल्डर है, कौन से फोल्डर, ये इंक्लूड फोल्डर राउट्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखता हूँ भाई हमारा मेन फोल्डर राउट्स, ठीक है ना, उसमें मैं यहाँ पे लिखूँ डिफाइन, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेरे जो वेरिएबल नेम होगा डैशबोर्ड, क्या होगा यहाँ पर, डैशबोर्ड, ठीक है। और इसमें क्या सेव करूँगा मैं, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी लगाते हैं हम, ठीक हो गया। अभी फाइल बनाते हैं यहाँ पर ना, और इसके लिए जो फाइल है ना, ये वाली फाइल, इसका मैं नाम रखता हूँ होम डॉट पीएचपी, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, इसको होम डॉट पीएचपी, और यहाँ पे कौन सी फाइल आएगी, एक डैशबोर्ड डॉट पीएचपी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं हम दोबारा से, किसमें, यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर कौन सा आएगा, डैशबोर्ड का, ठीक हो गया। कि उसने जो है कहाँ पर आना है, यहाँ पर स्टार करके लग देते हैं हम इसको, कि वो रीडायरेक्ट और कहाँ पर आ जाए, डैशबोर्ड में आ जाए। और डैशबोर्ड में हमने क्या सेव किया है, वेरिएबल्स के अंदर होंगे अभी, नहीं वेरिएबल्स में है, इस कांस्टेंट में क्या लिखा है हमने, डैशबोर्ड, और इसमें क्या सेव किया हमने, डैशबोर्ड डॉट पीएचपी सेव किया। अच्छा जी, अपने डाटाबेस में आते हैं हम जरा, डाटाबेस में भी कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है ना अभी। इंसर्ट में आते हैं हम, इंसर्ट में आने का यूजर नेम लिखते हैं, लाइक रूट लिखा है हमने यहाँ पर, root@email.com, पासवर्ड लिखते हैं हमने यहाँ पर 1234, ठीक हो गया। और यहाँ पर भी लिख देते हैं 1234 लिख देते हैं। अभी यहाँ पर हम एक रिकॉर्ड एंटर करते हैं, अभी वाला रिकॉर्ड आ गया हमारे पास। यहाँ पर आते हैं हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, root@email.com, ठीक हो गया। पासवर्ड क्या आएगा, 1234।
सबमिट करते हैं, हमारे पास एरर आता है। एरर क्या कह रहा है अभी वो कि सर्वर साइड के अंदर ऑथ पे आ गए, ऑथ के बाद कहाँ पर आ रहा है वो, एक्शन में आ रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या आ रहा है, इंक्लूड में आ रहा है। अब जाहिर बात है एक्शन फोल्डर के अंदर इंक्लूड है ही नहीं, नहीं है ना। फिर कहाँ पर आएंगे हम, ये फॉर्म एक्शन मसला आ रहा है ना यहाँ पर, यहाँ से इस चीज़ को रिमूव करेंगे और फिर इसको भी यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव कर देना है। क्योंकि ये फॉर्म एक्शन फाइल कहाँ मौजूद है, एक्शन में मौजूद है ना ये। ठीक है, इंक्लूड का रिमूव करने का फ़ायदा नहीं है। फिर यहाँ पर डी लिखेंगे हम, यहाँ पे आता है कंट्रोल आर, उसी डाटा से आए। ठीक हो गया, सबमिट हो गया। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि फॉर्म एक्शन में आ गए हम, इसके एल्स में आते हैं। एल्स में क्या करेंगे हम, एको एरर यहाँ पर शो करते हैं। मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ मसला हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा मसला। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल से वो ना वहाँ पे रिक्वेस्ट में नहीं आ रहा इसकी, इसमें यहाँ पे चेक करते हैं कि इसमें रिक्वेस्ट में नहीं आ रहा। एको कुछ भी लगता है, आपको लिख दो, कंटिन्यू। देख रहे हो इफ के अंदर नहीं आ रहा वो उसकी। ठीक हो गया। अब क्यों नहीं आ रहा वो भी चेक कर लेते हैं, मसला नहीं है। लॉगिन में आते हैं हम। ठीक हो गया, दोबारा चेक करते हैं। मेरे ख्याल से वहाँ पर रिफ्रेश नहीं आया होगा। लॉगिन डॉट पी एच पी के अंदर आ गए हम। अब यहाँ पे दोबारा से लिखते हैं हम root@email.com। कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। पासवर्ड क्या आएगा, 1234। सबमिट करते हैं। डैशबोर्ड डॉट पी एच पी के अंदर आ गया। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो कहाँ पर है, एक्शन फोल्डर के अंदर और फिर डैशबोर्ड डॉट पी एच पी के अंदर। हाँ जी, एक्शन में नहीं है ना। हम कहाँ पर आएंगे, फिर फॉर्म एक्शन में आ गए। तो यहाँ पे लिखते हो एक मरतबा पीछे आए, फिर डैशबोर्ड में आए। क्लियर है। सबमिट में आते हैं। ये लो जी, डैशबोर्ड में आ गया। अब डैशबोर्ड में कुछ लिखा था यहाँ पर, इसे बंद करते हैं, ऑथ में आते हैं। डैशबोर्ड में आए, यहाँ पर कुछ भी लगे तो ऐसा करके सेव करते हैं, इधर आके रिफ्रेश करते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। सिंपल से सारा काम वही रिपीट कर रहा हूँ मैं जो हम पहले कर चुके हैं। लॉगिन में ये रहा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर, अभी हम कहाँ मौजूद है, एक्शन फोल्डर के अंदर मौजूद है ना। मैंने कहा यहाँ से एक मतलब बाहर निकला और कहाँ पे आना आप लोगों ने, डैशबोर्ड। यहाँ से बाहर निकला, डैशबोर्ड और पीएचपी के अंदर आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब जो है ना यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है, रिडायरेक्ट यूआरएल्स के बजाय क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, रिफ्रेश यूआरएल। हेल्पर में आते हैं, ये वाला कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आ गए, इसमें चलते हैं। इसका जो फर्स्ट पैरामीटर क्या था हमारे पास, सेकंड्स का था। मैं यहाँ पर 2 सेकंड का ही लगाता हूँ मैं। 2 सेकंड बाद रिफ्रेश हो और फिर डैशबोर्ड में आ जाए। और इससे पहले मैंने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, सक्सेस फंक्शन वाला, ये वाला। इसमें मैंने क्या भेजना है, मैसेज का शो हो जाए इसके अंदर, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक हो गया। और जो एरर था उसके लिए हमने क्या लिखा था, हमने एरर मैसेज। ठीक हो गया। इसमें हमने क्या भेजना है, एरर इन द क्यूरी, या फिर नहीं, ये कहाँ पर आ रहा है, ये एल्स कौन सा वाला है, ये एल्स है ये वाला। क्या अगर रिकॉर्ड मौजूद नहीं होगा उसे एरर के शो करेंगे हम, यू आर नॉट अ रजिस्टर इन आवर पोर्टल। नहीं, यानी क्या उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं डाटाबेस के अंदर। ठीक है ना, सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब जैसे कि ये वाला रिकॉर्ड मौजूद नहीं ना अभी, यहाँ पर सबमिट करते हैं, यहाँ पर आ गई चीज़,
यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन आवर पोर्टल। यहाँ पर जो मर्जी शो करा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वैसे। ठीक हो गया। उसके बाद इसको दोबारा रिफ्रेश करने के बाद कहाँ भेजना है इसको, लॉगिन में भेजना है। कहाँ भेजना है हमने इसको, लॉगिन में भेजना है। यहाँ पर आएगा, वापस आएगा, वापस आके वहाँ पे नहीं गया। लॉगिन का मतलब यहाँ पे आपको तो वेरिएबल फाइल कहाँ पर है हमारी, इंक्लूड में आ गए, वेरिएबल में आए। हम लोगों ने यहाँ पे जो था लॉगिन लॉगिन लॉगिन, ये तो एक्शन फोल्डर वाला है ना, हम यहाँ पर बनाते हैं मेन फोल्डर। मेन फोल्डर ये ना डॉट्स बने हैं यहाँ पर, एक बनेगा कौन सा वाला, लॉगिन ये वाला कैपिटल के साथ। ठीक है। स्मॉल वाला क्या है हमारे पास, एक्शन फोल्डर वाला। और कैपिटल वाला कौन सा है, डैशबोर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा लॉगिन आएगा, लॉगिन डॉट php। अब यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, कैपिटल वाला। ठीक हो गया। सबमिट करते हैं, यहाँ पर आ गया, वापस यहाँ पर आ गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। ये काम था हमारे पास लॉगिन का। हमने क्या करना था, जो उसकी ईमेल पकड़ी और क्या पकड़ा हमने, उसका पासवर्ड फैच किया और क्यूरी में इंसर्ट कर दिया। क्यूरी में क्या किया, अभी अगर ये वाली ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट है देन वो कहाँ पर आएगा, डैशबोर्ड में आ गया। अदरवाइज कहाँ पर आ जाएगा, वो लॉगिन में दोबारा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया चीज का कि इसके अंदर वर्क कैसे कर रही चीज। अब जो है लॉगिन है ना, लॉगिन का जो प्रॉपर तरीका है ना वो साइन अप के साथ काम होता है। लॉगिन का प्रॉपर तरीका किसके साथ है, साइन अप के साथ। अब साइन अप में ना हम लोगों ने करना क्या है, बाहर एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, किस नाम से, signup.php के नाम से। ठीक हो गया। जो आपने काम किस में किया है, डैशबोर्ड को फारिग करो, हेल्पर को फारिग करो और होम वाले को फारिग करो। लॉगिन में आ गए, कंट्रोल है कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी। ठीक हो गया। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, साइन अप लिख दूंगा बस मैं, अंडरस्कोर से लिखता हूँ साइन अप अंडरस्कोर अप आ गया। और यहाँ पे कौन सी फील्ड इजाफा हो जाएगा, यूजर नेम का। कौन सी फील्ड का इजाफा होगा, यूजर नेम का। मैं यहाँ पे लिखूंगा फिर यूजर नेम, और यहाँ पर टाइप क्या हो जाएगी उसकी, टेक्स्ट हो जाएगी। नेम क्या हो जाएगा यहाँ पर, यूजर अंडरस्कोर नेम। क्लियर हो गया। अब हमने यहाँ पे इसका राउट बनाना है। राउट्स कहाँ पर बना रहे हैं हम लोग, वेरिएबल्स के अंदर बना रहे हैं। एक्शन फोल्डर का बनेगा ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ साइन अप। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, साइन अप आ जाए और दोबारा किस फोल्डर में आ जाए, इसी फाइल के अंदर आ जाए। तो सारा हम इसी फाइल के अंदर कर रहे हैं ना। इस कॉन्स्टेंट को अंदर कॉपी करूंगा मैं, कहाँ पर आऊंगा मैं, साइन अप पहले पे, साइन अप पहले को यहाँ पर रख देता हूँ ताकि इजीली एक्सेस हो जाए। साइन अप यहाँ पर रख देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब अपने कहाँ पे आना है, हमने इधर आना है। इतना ऐसे यहाँ से कॉपी कर लूंगा मैं, यानी कि यहाँ तक कॉपी करूंगा मैं। कॉपी करने के बाद इधर ही लगाते हैं, हाँ इधर बीच में लिखेंगे। यहाँ ब्रैकेट्स क्लोज किए हमने इसके, और यहाँ पे क्या चेंज कर देंगे हम, साइन अप कर देंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आता हूँ, इधर पेस्ट किया और इधर आकर इसको पेस्ट किया। ईमेल वही आ रहा है, पासवर्ड भी यही आ रहा है, और एक नया डाटा कौन सा आ रहा है हमारे पास, साइन अप यूजर नेम आ रहा है हमारे पास। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। क्लियर है। अच्छा जी, अब साइन अप में हम लोगों ने क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। क्या करना होता है हम लोगों ने, इंसर्ट करना होता है। अब बात यहाँ पर ये है, इंसर्शन में ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पासवर्ड की। अब पासवर्ड जारी बात है, अगर किसी के बाद डाटाबेस चले गई, अगर किसी बंदे के बाद डाटाबेस गई है, ठीक है, पासवर्ड सारे यहाँ पर रिवील हो रहे हैं। एडमिन का पासवर्ड यहाँ पर रिवील होगा, हर एक यूज़र का पासवर्ड रिवील हो रहा है। ठीक है ना। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हैश। क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम,
हैश फंक्शन इन पीएचपी। हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है हैशिंग और एक होता है एनकोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। एक होता है हैशिंग, एक क्या होता है हमारे पास एनकोडिंग और डिकोडिंग। जो हैश किया हुआ डाटा होता है ना वो डी हैश नहीं हो सकता। यानी कि हमने मिसाल के तौर पर ये स्ट्रिंग लिखा ना यहाँ पर, ये चीज़ इसको उसने हैश करके इसमें कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसको दोबारा से इसको रिवर्स करके इस फॉर्मेट में लेकर नहीं आ सकता। ये होता है हैश। और हैश जो है ना हमारे पास कंप्यूटर के रजिस्टर के मुताबिक चलता है। हर एक कंप्यूटर का जो रजिस्टर मॉडल होता है ना वो चेंज होता है, और उसका एल्गोरिथम भी थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है। वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर अपना एल्गोरिथम डिफाइन करता है और एक कोड बना कर देता है, ये वाला। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हमें कैसे मालूम होगा कौन सा एल्गोरिथम यूज करें, कौन सा एल्गोरिथम यहाँ पर हमने यूज करना है। अब यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पे लिखा है SHA 256, खाली एक नहीं है, काफी आया था। यहाँ पर नीचे आओगे ना आप लोग, ये लिखे सारे एल्गोरिथम, MD2, MD4, MD5, SHA1, 256, 3D4, SHA 512। यहाँ पे बता है नंबर ऑफ बिट्स, ये क्या बता रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ बिट्स, ठीक हो गया। यहाँ पर 256 बिट्स और वो बाइट्स किसमें हो जाएंगे, 64, ठीक हो गया। ये एल्गोरिथम होता है जो हमें बताता है कि कितने कैरेक्टर्स, कितने ASCII कोड को यूज करते हैं वो काम करता है, कितने ASCII कोड को यूज करते हैं वो काम करेगा। ASCII कोड से क्या बनाता है, ASCII कोड जो बेसिकली होता है क्या है, जैसे कि कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आपने कोई चीज प्रेस की है, जैसे कि टी प्रेस किया है। अब कंप्यूटर कैसे मालूम है टी प्रेस किया, उसके पीछे क्या आता है हमारे पास ASCII कोड आते हैं। अगर आप यहाँ पर सर्च भी करते हो ना ASCII कोड, इमेजेस में आ जाओ, ये हमारे पास ASCII कोड होते हैं ये वाले। इसे याद करने की जरूरत नहीं है ना कुछ, पीछे पंगे लेने, बस आपको समझा रहा हूँ बस में चीज़। यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास हर एक कीबोर्ड की के कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक कोड आ रहा है, ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे देखो स्मॉल ए के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, 97, और कैपिटल ए के लिए आई थिंक 65 होगा, हाँ जी ये रहा, ठीक हो गया, क्लियर हो गया। ये एक ASCII कोड आते हैं जो हम एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और फिर आगे फर्दर वर्किंग कर रहे होते हैं। हमारा काम क्या है, बस फंक्शन यूज करना, और फंक्शन के अंदर वहां पर दो पैरामीटर आ रहे हैं, कौन कौन से, कि आपने कौन सा एल्गोरिथम फॉलो करना है और आपने किसको हैश करना है, ठीक है ना, कि आप लोगों ने कौन सा एल्गोरिथम को फॉलो करना है और आपने किसको हैश करना है, ठीक हो गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉलर हैश अंडरस्कोर पास, ठीक हो गया। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, हैश फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे कहूंगा भाई कि आप जो हो इसको MD5 से करो, किससे करो, MD5। यहाँ पे देख रहे हो अभी था ना यहाँ पर एक एल्गोरिथम मेरा MD2 4 5, आप इसको इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, क्लियर हो गया। यहाँ पर आते हैं, अब मैंने किसको हैश करना है, पासवर्ड को करना है, किसको करना है मैंने यहाँ पर पासवर्ड को हैश करना है। हैश करने के बाद कहाँ पर आके सेव हो जाएगा, वो इधर आके सेव हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हैश पासवर्ड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हैश पासवर्ड कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको इनक्रिप्ट करूँगा। क्या करूँगा यहाँ पर मैं, इनक्रिप्ट का मतलब है यानी कि एक सीक्रेट कोड में इसको कन्वर्ट कर देना, यानी कि अनकोड कर देना। मैं यहाँ पे रखता हूँ डॉलर इनक्रिप्ट अंडरस्कोर पास, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है मैंने बेस 64 अनकोड। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, बेस 64 अनकोड। अब इसका फायदा क्या है, यानी कि बेस 64 ना एक अनक्रिप्टिंग का तरीका है। यहाँ पे लिखता हूँ बेस 64 अनकोड PHP। मैंने अभी आप लोगों को बताया जो अनकोड होता है वो डिकोड भी हो सकता है, जो अनकोड होता है वो डिकोड भी हो सकता है, लेकिन हैश डी हैश नहीं होता, हैश डी हैश नहीं होता।
एनकोड में देखो, हाँ जी, नहीं नहीं, अब चाहता हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, उसने इसको बेस 64 अनकोड किया, किस में कन्वर्ट हो गया, इस टाइप में कन्वर्ट हो गया, ठीक हो गया। अब डिकोड क्या करता है, अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में लिखा हुआ होगा ना, अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ होगा इस फॉर्मेट में, उसको डिकोड करके दोबारा किस में कन्वर्ट कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा, ठीक हो गया। अब इन दोनों चीजों का फायदा क्या है साइन अप के अंदर, लॉगिन के अंदर। साइन अप में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फील्ड बनाई, कौन सी वाली, पी टोकन, पी टोकन के नाम से। अब जाहिर बात है जब आप लोग यूजर को डाटा प्रोफाइल दिखाते हो, उसने एडिट करना हो, जब आप उसको अपडेट पे क्लिक करते हो तो सारा डाटा शो करना पड़ता है हमें, पासवर्ड भी शो करना पड़ेगा। अब जब पासवर्ड कौन से फॉर्मेट में है, हैश में, और तो डीएच हो नहीं सकता, तो क्या करोगे, उसे पासवर्ड रिवील नहीं कर सकोगे, फिर आप लोग फिर किसका सहारा लेंगे, इसका सहारा लेंगे। आप लोगों ने इस फील्ड का नाम ऐसा रखना है कि अगले बंदे को समझना है क्या भी काम भी कर रहा है। यहाँ पे देखो पी टोकन लिखा है, पी टोकन क्या, कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है ना, मैंने क्या करना है, एक और चीज करनी है, क्यूरी में आता हूँ, इंसर्ट इनटू, किस में आएगा ये, यूजर्स, किस में आएगा ये, यूजर्स में आएगा। आगे क्या आना है हम लोगों के पास, कॉलम नेम आने, क्या आना है यहाँ पर हमारे पास, कॉलम नेम्स आने हैं। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आते हैं उसके, यूजर नेम, बैकटिक के साथ लिखेंगे यूजर नेम, कॉमा बैकटिक, वो भी दिखाता हूँ, मैं भी इम्प्लीमेंट करूँगा, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। ईमेल, पासवर्ड, और क्या आता है हमारे पास, पी टोकन, ठीक हो गया। ये कॉलम नेम आ गए। अब वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास, वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यूज, वैल्यूज लिखने से पहले ना मैं क्या करूंगा, एक प्रॉपर सीक्रेट पासवर्ड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा मैं, प्रॉपर सीक्रेट पासवर्ड बनाऊंगा। उसमें जो है ना क्या होगा, मैं हैश पासवर्ड और इनक्रिप्ट पासवर्ड को कंबाइन कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, कंबाइन कर दूंगा। अब अगला बंदा इसको इनक्रिप्ट नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट भी नहीं कर सकता, ठीक हो गया, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मैं यहाँ पे लगता हूँ एक डॉलर, कुछ भी लिख दो यहाँ पे, लाइक PSW लिख दो एक्स्ट्रा करके, ठीक हो गया। मैंने इस तरह का वेरिएबल बनाया। अब इसमें क्या लिखूंगा, डॉलर हैश पास कॉन्कैट करते किसके साथ, माइनस के साथ कर दो या फिर इसके साथ कर दो, जिस मर्जी के साथ कर दो आप, या फिर आप क्या कर दो, इसको हम ऐसा कर देते हैं ताकि कोई पासवर्ड रिवील ना कर सके। अगर डेटाबेस का पहुंच भी आती है ना, उसको सिर्फ शो होंगे ये चीज़ें वगैरह, कौन सी वाली, यूज़र नेम वगैरह से शो होगा, ये वाला यूज़र नेम शो होगा, ईमेल शो होगा, लेकिन पासवर्ड को शो नहीं होगा, या जो मर्जी कर ले वो शो नहीं होने, ठीक हो गया। और ना वो लॉगिन कर सकेगा, ठीक है। अब मैंने इसके साथ क्या कंबाइन कर देना है, इनक्रिप्ट पासवर्ड। क्या कंबाइन करना है मैंने इसके साथ, इनक्रिप्ट पासवर्ड, हैश पासवर्ड, उसके बाद स्लैश, फिर इनक्रिप्ट पासवर्ड। अब इसको मैंने क्या करना है, पासवर्ड जगह पे सेव करना है, लेकिन सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, यूजर नेम आ रहा है, सिंगल कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर डॉलर यूजर नेम, कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रैकेट्स, फिर क्या आएगा हमारे पास, ईमेल आएगा, फिर कॉमा सिंगल कोटेशन मार्क, कर्ली ब्रैकेट्स, इसमें क्या लिखेंगे, डॉलर PSW, ये वाला, ठीक हो गया। अब पी टोकन में क्या सेव करेंगे हम लोग, नहीं, यहाँ पे सेव करेंगे हमने इनक्रिप्ट पासवर्ड। क्या सेव करेंगे यहाँ पर हम, इनक्रिप्ट पासवर्ड सेव करेंगे हम, हाँ उसके लिए क्या चीज़, ताकि हम यूज़र को रिवील कर सके ना डिकोड करके, बेस 64 डिकोड करके। इंसर्ट एक्सी, ठीक है। इफ हमारे पास अगर क्या हो जाएगा, ये
इंसर्ट हो जाता है, क्या होता है हमारे पास, ये क्वेरी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। तो हमने कौन सा फंक्शन यहाँ पे लिखना है, जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है सक्सेस फंक्शन, और इसके अंदर हमने डाटा हैज़ बीन, डाटा हैज़ बीन का आप लिखते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने कहाँ पर आना है, डैशबोर्ड में आ जाना है। कहाँ पर आना हम लोगों ने, रिफ्रेश यूआरएल, फर्स्ट पैरामीटर हमारे पास क्या था, 2 था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या भेजना है, डैशबोर्ड कॉलन कॉलन ऐसा करके, क्लियर है। अगर हमारे पे क्यूरी में कोई मसला आएगा तो फिर हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, एरर मैसेज वाला, ठीक हो गया। उसमें हम लोगों ने क्या भेजेंगे, हम लोग भेजेंगे एरर इन क्वेरी साइन अप, ठीक हो गया। और कॉन्कैट क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग, ये वाला वेरिएबल इसमें क्वेरी सेव है, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं, क्लियर है। अब हम लोगों ने कहाँ पर आना है, साइन अप वाले में ना, साइन अप डॉट php, यहाँ पर आते हैं। हाँ हाँ यहाँ पर आएगा, उसके अंदर किस में आ जाएगा, हाँ हाँ वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं जी जनाब। चाहे थी सुबह सुबह है, इन्हें तब जाके याद आया। अच्छा जी, अब मेन डॉट में आते हैं हम। मेन डॉट में क्या बनेगा, साइन अप पे आना हम लोगों ने, साइन अप कैपिटल लिखा हमने, फाइल का नेम क्या है हमारे पास, ये है। कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देंगे हम, ठीक हो गया। अब दोबारा यहाँ पर आएंगे हम लोग, यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देंगे। लेकिन हम इसको यहाँ पर ना भी जाए ना, फॉर टेस्टिंग पर्पस यहाँ पर रहने देते हैं हम इसको, तो कर देते हैं। साइन अप पे आगे हम लोग, यूजर नेम हमने क्या लिखा है, रूट लिख लेते हैं हम, और यहाँ पे लिख देते हैं हम मिसाल के तौर पर आज़ाद चाय वाला, और पासवर्ड क्या आ जाएगा 1234, पासवर्ड क्या आ जाएगा हमारे पास 1234। सबमिट करते हैं, हमारे पास एरर आ गया। एरर क्या कह रहा है अभी, ऑन 27 सेलेक्ट क्यू अनडिफाइंड वेरिएबल सेलेक्ट क्यू, हाँ जारी बात है, यहाँ पर इंसर्ट क्यू आना ना, इंसर्ट क्यू और कंट्रोल आर, वही डाटा क्या भेजूंगा मैं यहाँ पर, रिफ्रेश, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। दोबारा कहाँ पर आ गया वो, डैशबोर्ड में आ गया। चेक करें यहाँ पर हम लोग, ये लो जी। अब पासवर्ड देख रहे हो, इसे कॉपी करता हूँ मैं, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट करता हूँ, ये हमारा पासवर्ड बना है। क्या बना हमारे पास, ये वाला पासवर्ड बना, ठीक है। साइन अप तो हो गया। अब मसला ये है कि हम लोगों ने लॉगिन कैसे करना है, हम लोगों ने लॉगिन कैसे करना है, ये पी टोकन वाला पासवर्ड, वो भी चेंज करते हैं, अभी वहाँ पहुँचते भी हम। अभी हम साइन अप कंप्लीट किया, अभी हमने लॉगिन में आना है, फिर लॉगिन के बाद पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, लॉगिन में जब कर रहे थे हमने ईमेल लिखी, पासवर्ड लिखा, क्वेरी में एंटर कर दिया, क्या कहा पासवर्ड क्या होगा, ये होगा, ईमेल क्या होगी, ये होगी, तो उससे क्या कर दे, वो लॉगिन कर दे। अब तो पासवर्ड किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम सिंपल सा काम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे कोई डिकोड नहीं करना, हमारे पास लॉगिन में ईमेल भी आ रही है, पासवर्ड भी आ रहा है, पासवर्ड को हमने किस में शो करना है भाई, यहाँ से 2 वेरिएबल से कॉपी करूंगा, यानी कि ये 3 चीज़ें कॉपी की मैंने इसको,
यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं। अब देखो जरा होगा क्या, यूजर ने पासवर्ड लिखा, उस वाले पासवर्ड को किस पर कन्वर्ट किया उसने, हैश में, और किस में कन्वर्ट किया, इनक्रिप्ट के अंदर। फिर मैं जो हैश किया पासवर्ड इनके वाले पासवर्ड को यहाँ पे लिख दिया। अब फिर मैं इसको कंपेयर करूंगा, मैं किसको, इस वाले को कंपेयर करूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा, फायदा यह हुआ क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की किसको, सर्वर को। अब इस सर्वर में ही है, सर्वर से डेटाबेस में आती है, सर्वर में पासवर्ड चेंज हो गया, किसमें, हैश में। हैश में कन्वर्ट होने के बाद दोबारा रिक्वेस्ट कहाँ पे गई, डेटाबेस में गई। अब क्या होगा, सिक्योरिटी लेवल हाई हो गया। अगर हैकर उस पासवर्ड को रिवील भी करना चाहे, रिवील नहीं कर सकेगा। ठीक हो गया। यहां पर आया, अगर हमारे पास ये हैश और इनक्रिप्ट जो पासवर्ड कंबाइन है, हैश किया पासवर्ड और इनक्रिप्ट किया पासवर्ड कंबाइन करके अगर मैच कर गया इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, वो लॉगिन हो जाएगा, अदरवाइज वो लॉगिन नहीं हो पाएगा। हाँ, अब यहाँ पर आते हैं हम लॉगिन डॉट PHP के अंदर, यही ईमेल है। अगर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 क्या लिखा मैंने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 सबमिट करते हैं। यहाँ पर आगे यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड पर्सन, पासवर्ड क्या था हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, सबमिट करते हैं, लॉगिन हो गया। अब समझ में आया कि सिक्योरिटी लेवल हाई हो गई। लेकिन अभी मसला है इसके अंदर, लॉगिन साइनअप के अंदर मसला, डैशबोर्ड का तो मसला। डैशबोर्ड में उस यूजर का डाटा कैसे रिवील करें, डैशबोर्ड में उस यूजर का डाटा कैसे रिवील करें। लॉगिन कर लिया उसने, डाटाबेस चेक हो गया, लेकिन मैं कहता हूँ जब डैशबोर्ड में है ना, उसका डाटा यहाँ पे शो, सिर्फ उसी का डाटा शो, कि दूसरे पर्सन का, हाँ सिर्फ उसी का और किसी पर्सन का नहीं। दूसरा लॉगिन गया, अब आप फेसबुक में लॉगिन करते हो तो आपका डाटा शो होता है ना, कि पूरी पार्टी का शो होता है, तो फिर हाँ 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 कुछ भी कर सकते हैं। अब डेटाबेस में हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास डेटाबेस में नहीं वाली, इसमें क्या मौजूद है, यूजर टेबल है, तो हम यही शो कर सकते हैं। अभी हम कोई थर्ड पार्टी चीज़ है हमारे पास, क्योंकि गेम में रखी हुई है यहाँ पर, उसका गेम वगैरह शो करें यहाँ पर हम, क्या पोस्ट वगैरह रखे हुई हो, नहीं है ना। वो खैर है, दोबारा कलम कर लेंगे। ये बंद करना इसको। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, जब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ, कहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर। अभी जो है साइन अप वाले भी क्लोज करते हैं, फॉर्म एक्शन वाले क्लोज करते हैं, लॉगिन वाले भी क्लोज करते हैं। डैशबोर्ड में आ गया। डैशबोर्ड में जो है हमारे पास अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, ऐसे ही ना। अब इसने इसको रिडायरेक्ट करके यहाँ भेजा है, ठीक है। मैंने क्या करना, जौन सा यूजर लॉगिन हो, जौन सा यूजर लॉगिन हो, सिर्फ उसी का डाटा क्या होगा, शो होगा। जैसे कुछ आइडिया, कभी कुछ ना कोई पंगे लिए हो इस तरह के, ठीक है, ऐसा करेंगे हम, कुछ सर्च वर्क किया वहाँ पर। तो ठीक है, सेलेक्ट करके देख लेते हैं। सेलेक्ट में क्या आएगा हमारे पास, $SQL लिख देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स, ये लिखेंगे ना यहाँ पर हम, यूजर्स। आगे अगर स्पेसिफिक पर्सन का डाटा लिखना है ना, वेयर क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, आईडी, वेयर आईडी इक्वल टू क्या आएगी हमारे पास, किसके बराबर हो गया। अब तो आईडी आई नहीं है वापस, आईडी हमारे पास यहाँ पर आई नहीं, गेट भी नहीं करना हमने, यहाँ पर रिवील भी नहीं करनी उसकी आईडी यहाँ पर हमने इधर। अब जाहिर पता, अगर इस जगह पर रिवील करूंगा सिर्फ इसी फाइल में डाटा आएगा। अब मिसाल का तो काफ़ी ज़्यादा डाटा मेरा मौजूद है,
मेरे पे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स मौजूद है, अब मैंने हर एक फाइल में आकर चेंज करना है, हर एक फाइल में उसका डाटा शो हो सिर्फ और सिर्फ। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पर भी आते हो, किसी वेबसाइट में आते हो, या फिर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे ही आया तो मैं यहाँ पे आकर मैं साइन इन करता हूँ मैं, ठीक है। चलो इसी अकाउंट से कर लेते हैं हम, साइन इन किया। अब जो इस ईमेल होगी सिर्फ इसी का डाटा मेरे पास आएगा ना यहाँ पर। अगर यहाँ पर जाता हूँ, माई लैंडिंग में आता हूँ, जो उसने यहाँ पर किया हुआ वो काम सिर्फ वही आएगा। ऐसा ही है ना, मैं ये चाहता हूँ जिस मर्जी पेज में है सिर्फ उसी का डाटा शो हो, किसी थर्ड पार्टी का पर डाटा शो ना हो। हाँ हाँ, एक ही बात है यार, अभी तो वहाँ डाटा एक्स्ट्रा नहीं रखा हुआ ना। डाटा क्या रखा है, तो ईमेल रखा हुआ है, पैसे रखा। हाँ हाँ, बस। अच्छा जी, अब बताओ मुझे यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना चाहिए इधर, कि लॉगिन करें या फिर वो साइन अप करें। जब वो डैशबोर्ड में है, मेरे पास उसकी आईडी भी है, चाहे वो जिस मर्जी फाइल के अंदर है, मेरे पास उसकी आईडी सेव रहे। लेकिन जब वो लॉग आउट करे, उसकी आईडी क्या हो जाए, यहाँ पर रिमूव हो जाए। क्या हो जाए यहाँ पर, रिमूव हो जाए। क्या करेंगे फिर हम, नहीं। हाँ हाँ, करो सही, कैसे करना है। हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सेशन का। किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, सेशंस का। मैं यहाँ पर आता हूँ, फॉर्म एक्शन में आता हूँ। फॉर्म एक्शन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले लॉगिन पे आते हैं। हम कहाँ पर आते हैं हम लोग, लॉगिन में। लॉगिन में डाटा फैच हो रहा है, क्यूरी एग्जीक्यूट की, और डाटा सिर्फ वही वाला आएगा ना जो फैच होगा, जो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा ही है, मैं यहाँ पर है, अगर वहाँ पर डाटा क्या होगा, एग्जिस्ट करता है, देन क्या करें उसको, डॉलर सेलेक्ट एग्जी, किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, फैच एसोक में। किस में कन्वर्ट करते हैं वो, फैच एसोक। अब इसमें से मैंने क्या निकालना है, आईडी को निकालना है। किसको निकालना है मैंने यहाँ पर, आईडी को। अब आईडी हमारे पास कहाँ से कहाँ पर सेव करनी है, सेशन में सेव करनी है। सेशन लिखने का एक तरीका होता है, वो क्या है, सबसे टॉप पर, कहाँ पर, टॉप पे लिख दोगे सेशन स्टार्ट। क्या लिखोगे, जहां पर आप लोगों ने सेशन इस्तेमाल करना होगा, फाइल के टॉप पर आओगे और क्या लिखोगे यहाँ पर, सेशन स्टार्ट। अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो हेडर फाइल इंक्लूड है, ठीक है ना। मैं आता हूँ हेडर फाइल के अंदर, हेडर फाइल में टॉप पर आता हूँ और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, सेशन स्टार्ट। क्लियर है। अब इससे फायदा क्या होगा, अब जहां जहां पे हेडर फाइल इंक्लूड होगी वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो चुका होगा, सेशन स्टार्ट हो चुका होगा। दोबारा लॉगिन में आते हैं हम। लॉगिन में क्या होगा, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। मैं सेशन की की का नाम लिखूंगा। क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, की का नाम लिखता हूँ यूजर आईडी। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यूजर आईडी। और यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉलर रो, ठीक है। और डेटाबेस में से मैंने क्या फैच किया, यूजर आईडी को। अब यहाँ पर नाम यहाँ पर सेम हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है, चाहे यहाँ पर नेम चेंज कर दूसरा करके लो। ये वाला यूजर आईडी हमारे पास क्या है, जो डेटाबेस में सेव है। स्ट्रक्चर में आते हैं, ये रहा, कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं, उसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, बस। क्लियर हो गया। लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद चेक हुआ क्या ये रिकॉर्ड मौजूद है, अगर मौजूद है उसे फैच करेगा और उसमें से क्या निकालेगा, आईडी को निकालेगा और किस में आगे सेव कर देगा, वो सेशन में सेव कर देगा। अब ये सेशन है ना, मैं वहां पे अगर प्रिंट कर सकता हूँ या फिर यूज कर सकता हूँ जहां पर क्या होगा, सेशन स्टार्ट हुआ होगा। अब सेशन किस में स्टार्ट हुआ है, हेडर के अंदर स्टार्ट है। अब जहां जहां पे हेडर फाइल इंक्लूड है वहां पर ऑटोमेटिकली क्या हो चुका हुआ है, सेशन स्टार्ट है। अब यहाँ पर जो है मैं कहां पर आऊंगा, डैशबोर्ड में आऊंगा। डैशबोर्ड में हेडर फाइल इंक्लूड है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर यूजर आईडी, डॉलर यूजर
आईडी इक्वल टू डॉलर अंडरस्कोर सेशन। हमारी की का नेम क्या था, मैं यहाँ पर आता हूँ, की का नेम कॉपी करूँगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा बस। अब यहाँ पर देख रहे हो, जब मैंने एक स्पेसिफिक की उठानी हो सेशन में से, सिंपल से लिखूंगा। अगर किसी स्पेसिफिक की के अंदर डाटा सेव करना हो, कैसे लिखूंगा फिर मैं, सेशन इक्वल टू जो उसमें डाटा सेव करना है। की का नाम आपके मर्जी जो मर्जी लिखो। क्लियर है, यहां तक कोई इशू सेशन के अंदर? सेशन जो है ना, हमने क्या करना होता है, एक टेम्परेरी कह सकते हो वेरिएबल है, जो कहाँ पर क्रिएट होता है, सर्वर में। कहाँ पर क्रिएट होता है हमारे पास, सर्वर में, क्रोम के अंदर, जो भी आप वेब ब्राउजर इस्तेमाल करोगे। और ये कब तक रहेगा, जब तक आप लोग यहाँ पर इसका या तो टैब क्लोज नहीं कर देते, या तो आप लोग क्रोम को क्लोज नहीं कर देते। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, अभी डाटा फैच किया, डाटा में से मैंने क्या निकाला, आईडी निकाले। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आईडी हमारे पास क्या है, क्या है, प्राइमरी की है। और प्राइमरी की के ऊपर सारा का सारा डाटा क्या है, डिपेंडेंट है। अगर मैं प्राइमरी की फैच कर लूँ, उसको सेव कर लूँ, तो सारा डाटा निकाल सकता हूँ मैं। हाँ, ठीक हो गया। डैशबोर्ड में आया, जो मैंने सेव किया था सेशन, उसको मैंने फैच किया, और किस में आगे सेव कर दिया मैंने, वेरिएबल को सेव कर दिया। अब इसी वेरिएबल का कॉपी करूंगा मैं, यहाँ पर आऊंगा, सिंगल कोटेशन मार्क और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर यूजर आईडी। क्लियर हो गया। अब जो है क्या करना है, मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है मैंने इसको, डॉलर एसक्यूएल एक्जी इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डॉलर लिंक, और फिर क्या आएगा यहाँ पे, क्यूरी। क्यूरी के अंदर क्या आ जाएगा, एसक्यूएल आ जाएगा। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करना है, इफ डॉलर एसक्यूएल एक्जी डॉलर अंडरस्कोर सॉरी डॉलर एसक्यूएल अंडरस्कोर एक्जी, यहाँ पे लिखेंगे हम। अगर हमारे पे क्यूरी एग्जीक्यूट कर जाती है, एग्जीक्यूट कर जाती है, तो फिर क्या करेंगे हम, रो के अंदर क्या सेव कर देंगे, फेच अरे नहीं एसोक। ठीक हो गया। और यहाँ पर लिखता हूँ रो अंडरस्कोर एसक्यूएल, ताकि वेरिएबल नेम क्या हो, ओवरराइट ना हो सके। अच्छा जी, हमारे पास डाटा फैच हो गया, ठीक है ना। ये कब फैच होगा, जब हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अब मैं यहाँ पे एक h1 टैग बनाता हूँ। क्या बनाऊंगा यहाँ पर मैं, h1 टैग बनाया, और यहाँ पे क्या लिखूंगा अभी, वेलकम। अब मैं ऐसा करता हूँ, इधर ही एक बना लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं, किस नाम से, डिफाइन के नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। उसमें मैं क्या सेव करना है, उसमें मैं सेव करता हूँ लॉगिन यूजर। क्या सेव करूंगा यहाँ पर मैं, लॉगिन यूजर, और इसके अंदर हमारे पास सेकंड पैरामीटर क्या था, उसकी वैल्यू। रो एसक्यूएल में से क्या फैच करूंगा मैं, उसका यूजर नेम। क्या फैच करूंगा यहाँ पर मैं, यूजर नेम। ठीक हो गया। अब इसी वेरिएबल का कॉपी करूंगा, यहाँ पे आके मैं एको कर दूंगा, ताकि इस पूरे फाइल के अंदर अगर मैंने लॉगिन यूजर चेंज करना हो, यहाँ पर ऊपर आऊंगा, चेंज कर दूंगा। क्लियर है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं कंट्रोल आर, हमारे पास क्या रहा है, अनडिफाइंड अरे की यूजर आईडी। अब ऐसा क्यों है, अब जाहिर बात है, अभी सेशन वगैरह क्रिएट नहीं है, सेशन वगैरह हमारे पास अभी क्रिएट नहीं है। तो दोबारा लॉगिन में आऊंगा, ठीक है, ऐसे सबमिट करूंगा, लॉगिन हो गया। अब कहाँ पर आएगा, वो डैशबोर्ड में आएगा। वो क्या कह रहा है, अननोन कॉलम आईडी। कहाँ मसला आ रहा है, यहाँ मसला आ रहा है। हमारी जो आईडी का नेम क्या है, यूजर आईडी नेम है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और फिर कंट्रोल आर करते हैं, लिखा आ गया उसका नेम, वेलकम रूट। क्या डेटाबेस में ये नेम सेव था इसका, ये लिखो, यहाँ से हो ना, मैं डेटाबेस में नेम क्या इसका रूट है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट
2 लिख देते हैं हम यहाँ पर। ठीक हो गया। यहाँ पर है कंट्रोल R, यहाँ पे लिखा आ गया √2, शो हो गया यहाँ पर। अच्छा उसी का डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, लॉग आउट करना है। क्या करना है यहाँ पर मैंने, लॉग आउट करना। और लॉग आउट के लिए क्या बनेगा, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर हमने हेडर के अंदर लॉगिन साइन अप कब शो करना है और लॉग आउट कब शो करना है, किसी को आइडिया? यानी करना क्या है, हाँ लॉगिन और साइन अप शो होगा। लॉगिन और साइन अप कब शो होगा हमारे पास, जब वो लॉग आउट होगा। जब वो लॉगिन हो जाएगा या फिर साइन अप हो जाएगा और डैशबोर्ड में आ चुका होगा, तो क्या शो करेंगे हम उसको, लॉग आउट शो करेंगे। हम लोगों ने कहाँ पर हेडर में आना, ठीक हो गया। हेडर में आने के बाद, हेडर में बाद में आते हैं, पहले हम लोग कहाँ पर आएंगे, वेरिएबल में आएंगे। कहाँ आएंगे हम लोग, वेरिएबल .php के अंदर आ गए हम लोग। क्लियर है, वेरिएबल में हम लोगों ने राउट्स बनाए हुए लॉगिन साइन अप, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने यूज करना है कहाँ पर, फॉर्म एक्शन में क्लोज करते हैं, होम PHP फारिग करते हैं, हेडर में आते हैं। यहाँ पर देखो ये ड्रॉप डाउन बना हुआ है, या फिर ऐसा करते हैं, ठीक है ड्रॉप डाउन में बना देते हैं हम लोग। ड्रॉप डाउन का नेम का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। इसको वैसे एंटर करके थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए। मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर पैनल। क्या लिखा मैंने यहाँ पर, यूजर पैनल लिख दिया मैंने। जो मुझे लिखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लॉगिन लिखेंगे, लॉगिन। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन अप। क्लियर है। और जो इसके राउट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, PHP एको कैपिटल में क्या आएगा, यहाँ पर लॉगिन आ जाएगा। हाँ जी, जो मैं यहाँ पर मेन यहाँ पर लिखे ना, ये वाले कौन से वाले, ये वाले लिखे हुए, ये उनके लिए। और यहाँ पे नहीं, कैपिटल के अंदर हम साइन अप। वेरिएबल में आते हैं, यहाँ पे देख रहे हो जो मेन फोल्डर के राउट्स है वो मैंने किस में लिखे हुए हैं, कैपिटल में लिखे हुए हैं। और जो हमारे पास एक्शन फोल्डर के राउट्स हैं वो क्या है, स्मॉल में लिखे हुए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सेव करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर यूजर पैनल लिखा आ गया, ठीक है। इस पे क्लिक करते हैं, लिखा आ गया लॉगिन साइन अप। लॉगिन पे क्लिक करूँ, कहाँ पर आ गया वो, लॉगिन पे आ गया। साइन अप पे क्लिक करूँ, कहाँ पर आ गया वो, साइन अप पे आ गया। लेकिन यहाँ पर देखो जरा, मसला ये है कि अभी तो वो लॉगिन है, क्या है वो, लॉगिन है। तो उसको लॉगिन और साइन अप पेज में क्यों जा रहा है, वो लॉगिन और साइन अप पेज पे क्यों जा रहा है, वो डायरेक्ट वहां पर नहीं आएगा डैशबोर्ड के अंदर, वो लॉगिन साइन अप के अंदर आ ही ना, लॉगिन और साइन अप के अंदर वो आ ही ना। कब आए वो, जब वो लॉग आउट हो। कब आए वो, जब वो लॉग आउट हो। तो सिंपल क्या करोगे, इतने हिस्से को किस में रखोगे आप लोग, किस में लिखोगे, इफ में लिखोगे, PHP। और यहाँ पे लिखना है मैंने इफ, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इफ इज सेट एंड नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी नहीं, यहाँ पे लिखेंगे एम्प्टी लिखेंगे ना, अगर हमारे सेशन सेट नहीं होगा, यही है ना, क्या नहीं। और यहाँ पे लिखूंगा मैं नॉट इज सेट। लॉगिन साइनअप का भी इस्तेमाल होगा जब हमारे पास सेशन नहीं होगा, जब हमारे पास सेशन नहीं होगा। सेशन नेम क्या था हमारे पास, ये था यूजर आईडी। कॉपी करके यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, और इधर आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया। जब हमारे पास सेशन नहीं होगा और सेशन क्या होगा, खाली होगा, ठीक हो गया, देन वो हमें क्या शो करेगा, लॉगिन और साइनअप शो कर देगा। और ब्रैकेट्स को मैंने यहाँ पे आके क्लोज कर दिया इफ के लिए। ठीक हो गया। एल्स में क्या करेगा, एल्स वाले में से मैं यहाँ से बस एक चीज यहाँ से कॉपी करूंगा, इसको कॉपी किया। अगर हमारे पास सेशन क्रिएट हुआ हुआ हो, अगर हमारे पास क्या हो, सेशन क्रिएट हुआ हुआ हो, तो फिर क्या शो करेंगे यहाँ पर हम, लॉग आउट शो कर देंगे। लॉग आउट का राउट बनाए हम,
वेरिएबल में आते हैं हम ऐसा करते हैं बाहर ही बना लेते हैं लोग, ठीक है। और फाइल का नाम क्या लिखेंगे हम, लॉग आउट डॉट php। सबसे आसान काम लॉग आउट का। तो कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, सॉरी हेडर में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रिंट कर दूंगा मैं, लॉग आउट। एल्स के ब्रैकेट ऐसा कट करके कहाँ पे लिखूंगा मैं, इसके बाद php टैग के अंदर। क्लियर हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं, एक मरतबा रिफ्रेश करते हैं, इसमें आते हैं। अब क्या शो आ रहा है यहाँ पर, बस लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ, कहाँ पर आ रहा है वो, लॉग आउट के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर इसका जो स्पेलिंग है पहले वो ठीक करूँ मैं, कॉपी करता हूँ मैं इसको। अब कहाँ पर आऊँगा मैं, बाहर आऊँगा, फाइल का नेम क्या होगा, लॉग आउट डॉट php होगा, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या लिखना है, वही चीज़, कौन सी चीज़, डैशबोर्ड में आ गया। यहाँ से लेके आता, कॉपी करूँगा मैं, कॉपी किया, यहाँ पर आता। अब मैंने ये चीज़ को लिखी मैंने, क्योंकि सेशन किस में क्रिएट हुआ है, हेडर में ना। और सेशन को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अब जो यहाँ पे क्या लिखना है मैंने, सेशन स्टार्ट हो चुका है कहाँ पर, हेडर में, सेशन डिस्ट्रॉय, बस ये काम करना है हमने, बस। लॉग आउट में आएगा, फंक्शन कौन सा कॉल करना है हमने, सेशन डिस्ट्रॉय, और फिर रिफ्रेश यूआरएल। रिफ्रेश यूआरएल में हमने क्या प्रिंट करना है, फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा, सेकंड का, और यहाँ पर लिखेंगे हम यूआरएल ना, यूआरएल कौन से में आ जाए, वो लॉगिन के अंदर आ जाए, लॉगिन के अंदर आ जाए, ठीक हो गया। और बस, और मैसेज भी तो शो करना है हमने, मैसेज भी शो करना है, वो एक्शन फोल्डर का था, लॉग आउट सक्सेसफुल, ठीक हो गया। क्लियर है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं हम, रिफ्रेश करते हैं, लॉग आउट पे क्लिक किया, लॉग आउट हो गया, वापस कहाँ पर आएगा, लॉगिन पे आ गया। लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अगर मैं डैशबोर्ड में आऊँ, कहाँ पर हूँ मैं, अगर डैशबोर्ड डॉट php के अंदर, यहाँ पे देखो आ रही है, सेशन देख रहे हो, डिलीट है, अनडिफाइंड रहेगी यूजर की आईडी, डैशबोर्ड डॉट php और लाइन नंबर 4। लाइन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, सेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कहाँ पर आ रहा है, वो डैशबोर्ड में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है वो, डैशबोर्ड में। अब इसके लिए क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगाऊंगा इफ, क्या लिखूंगा यहाँ पर मैं, इफ इज सेट, अगर हमारे पास है सेशन डॉट अंडरस्कोर सेशन, और इसमें क्या लिखेंगे हम, हमारे पास सेशन का नेम ये वाला, ठीक है ना। कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, एंड ठीक हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, ये सेशन मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको हमने वहाँ पर बना लेते हैं, कहाँ पर रख लेते हैं हम इसको, वेरिएबल के अंदर रख देते हैं, डिफाइन करेगा हमारे पास यूजर सेशन, और यहाँ पे क्या सेव कर दूंगा मैं, स्टार करके सेव कर दूंगा, बस ठीक हो गया। अब इस वेरिएबल का जो नाम है कहाँ पर इस्तेमाल करूँगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा मैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, क्या कह रहा है वो, कैन यूज फंक्शन मेथड रिटर्न वैल्यू इन वाइड कॉन्टेक्स्ट, क्या मसला क्या आ रहा है, empty method return value in return context। अच्छा जी, नाराज़ ही हो गया वो
वैसे लिख लो तो फिर मैं अच्छा जी। अगर हमारे पास क्या होगा, सेशन सेट होगा और वो एम्प्टी नहीं होगा, देन क्या होगा हमारे पास, ये सारा का सारा जो फंक्शन यहाँ पे लिखा ना, यानी कि यहाँ तक, एंड तक, ठीक हो गया, शुरू से लेकर कहाँ तक, एंड तक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज वो कहाँ पर आ जाएगा, वो एल्स, एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, कहाँ पे रिडायरेक्ट यूआरएल लिखा था हमने, रिडायरेक्ट यूआरएल, वो डायरेक्ट कहाँ पर आ जाए, वो किधर, हमारे पास लॉगिन के अंदर कहाँ पर आ जाए, वो डायरेक्ट लॉगिन के अंदर आ जाए। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं डैशबोर्ड के में आ रहा है, एंटर करते हैं, कहाँ पर आ गया, वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। वो वेरिएबल की वजह से कह रहे हैं यहाँ पर, ये लो जी, क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर डैशबोर्ड में जाने की भी जरूरत करूँ, वो देख रहे हो कहाँ पर आया वापस, वो लॉगिन के अंदर आ रहा है, वो डैशबोर्ड में विदाउट लॉगिन जा ही नहीं सकता। अभी हमने लॉगिन के अंदर किया है। अब मुझे बताओ कि अगर बंदा साइन अप करे, क्या उसको लॉगिन में भेजना है या वो डायरेक्ट डैशबोर्ड में जाए, उसके बाद डैशबोर्ड में है ना, वो तो डायरेक्ट काम पे ही करोगे ना, बस वो फाइल का नेम चेंज कर दोगे, लॉगिन कर दोगे, बस लॉगिन में आएगा, यहाँ पे ईमेल पासवर्ड लिखे वहाँ पे जाएगा, ठीक है ना, है एक ही बारे में करना है कि साइन अप कर डायरेक्ट डैशबोर्ड में आ जाए, ठीक है। ये भी आप लोगों को बताया था। वो दूसरे तरीके में क्या होगा, आप लोग सिंपल सा काम करोगे, उसमें यहाँ पे लिखा ना, यहाँ पर कहाँ गया साइन अप वाला, साइन अप वाला ये रहा, यहाँ पर देख रहे हो, उसने रजिस्टर कर लिया। अगर लॉगिन करना होगा कहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर लॉगिन लिख दोगे, फिर लॉगिन करने के बाद कहाँ पर आएगा, वो डैशबोर्ड में आ जाएगा, बस इसमें इतना काम होगा। अलबत्ता अगर आप लोगों ने कौन सा काम करना हो कि वो साइन अप करने के बाद कहाँ पर जाए, डैशबोर्ड। अब जाहिर पता है यहाँ पर सेशन हमने क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक हो गया। सेशन के लिए यहाँ पर हमने की रखी थी ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली, मैं इसको यहाँ पे रख दूंगा मैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, अब जो यूजर आईडी है वो कहाँ से आएगी, यूजर आईडी हमारे पास कहाँ से, अभी तो वो नया नया एंटर हुआ डाटा, न्यूली हमारे पास क्या हुआ, वो डाटा एंटर हुआ है, तो हमें कैसे मालूम होगा इसकी आईडी, फैच भी नहीं कर सकते, फैच ऐसे कर सकते हैं लेकिन वो लंबा मेथड हो जाएगा, यानी कि फिर आपने स्लैट क्यूरी लगाई, फिर उसका जो लास्ट कोड होगा, और लास्ट कोड कैसे फैच करोगे, हाँ मसला, लास्ट कोड के लिए भी एक अलग फंक्शन होता है एसक्यूएल के अंदर, उसे लास्ट कोड एंटर शो कर देगा हमें, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ मसला ये है कि हमें से उसकी आईडी चाहिए, क्या चाहिए हमें, उसकी आईडी। आईडी के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है डॉट लिंक, और यहाँ पे लिखोगे इंसर्ट आईडी, क्या लिखोगे यहाँ पर, इंसर्ट आईडी। ये जो हमारे पास फंक्शन है ना ये वाला, ये करता है क्या, डाटाबेस के अंदर जो लास्ट इंसर्ट आईडी होती है ना, कौन सी आईडी, लास्ट इंसर्ट आईडी, उसे फैच करेगा, क्या करेगा, उसको फैच कर देगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इंसर्ट हुआ, इसके इंसर्ट होने के बाद हमने उसी की आईडी यहाँ पर हमने फैच की, कहाँ पे आकर सेव कर दिया हमने इसको, यूजर आईडी में आकर सेव कर दिया, क्लियर है। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, कहाँ पे आना हम लोगों ने, साइन अप पे आना, साइन अप पे आके हम लोग यूजर नेम लिखते हैं यहाँ पर रूट 25 35 लिख दिया, ईमेल का आएगा हमारे पास root35@gmail.com, इस ईमेल का सब कॉपी भी कर लेता हूँ मैं। पासवर्ड क्या आएगा, 1234, वहाँ लिख लेते हैं मतलब 1234, सबमिट करते हैं, ठीक हो गया। कहाँ पर आ गया, वो आ गया यहाँ पर, बस इतना काम था, क्लियर है, समझ में आ गया इस चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर देखो जरा, अगर डैशबोर्ड में आ गया और यहाँ पर अगर मैं क्या लिखूँ, login.php, वापस वहाँ पर आ रहा है, login.php के अंदर दोबारा वो वापस आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हम सिंपल है क्या करेंगे,
लॉग आउट भी फारिग कराओ, हेडर भी फारिग कराओ, डैशबोर्ड भी फारिग करो, और क्या रह गया हमारे पास, लॉगिन और साइन अप। ठीक हो गया। यहाँ पे भी लिखेंगे इफ इज सेट, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, इफ इज सेट डॉलर अंडरस्कोर सेशन, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। सेशन में हमारे पास जो की थी वो लिखते हैं अभी हम, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, एंड नोट एम्प्टी, नोट एम्प्टी, उसमें भी क्या आएगा, सेशन आएगा। सेशन की क्या थी हमारे पास, ये थी, कॉपी करके यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया। ठीक हो गया। अगर हमारे पास सेशन क्रिएट है और अगला बंदा सेशन क्रिएट होने के बावजूद लॉगिन पेज के अंदर है, तो कहाँ पर चले जाए वापस वो, डैशबोर्ड में चले जाए। कहाँ में चले जाए वो, डैशबोर्ड। हमने फंक्शन कौन सा बनाया हुआ है, डिलीट यूआरएल, ठीक है, और यहाँ पे हमने पेज करना है डैशबोर्ड, बस। ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, अभी सेशन क्रिएट है ना, कहाँ पर आ गया वो, डैशबोर्ड में आ गया। अगर दोबारा यहाँ पर लॉगिन में जाना चाहूँ मैं, लॉगिन नोट पीएचपी में आया, वापस कहाँ पर आ गया, डैशबोर्ड में आ गया। अब इसी को यहाँ से कॉपी करूँगा, कहाँ पे लिखूँगा मैं, ऐसा करते हो चीज़ को ना यहाँ से कॉपी करके कट करके हेडर में लिख देते हैं हम। हेडर में लिखने का फायदा नहीं है, कई बार चेंज करना पड़ता है हमें ना। साइन अप पे आ गए, यहाँ पे लिख दो उसको। ठीक हो गया। अगर वो यहाँ पर साइन अप पे भी आता है, कहाँ पर आ जाएगा वापस वो, डैशबोर्ड में आ जाएगा। और यूजर पैनल के अंदर यहाँ पे एक और लिंक आएगा, कौन सा वाला, यूजर पैनल, इसको भी क्लोज करते हैं, इसको भी, इसको भी, इसको भी क्लोज कर देंगे। हेडर में आएंगे हम, हेडर में हम लोगों ने लॉग आउट के साथ, लॉग आउट कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। लॉग आउट के साथ हमारे पास क्या आएगा यहाँ पर, एक चीज़, डैशबोर्ड। क्या आएगा यहाँ पर, डैशबोर्ड। ठीक हो गया। और यहाँ पे लिखते हैं हम डैशबोर्ड, इस तरह करके, यार डैशबोर्ड आ गया। यहाँ पे यूज़र डैशबोर्ड लिखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आप लोग, यूज़र डैशबोर्ड। और हमारे पास जो यहाँ पे लिंक बना हुआ कौन सा वाला, ये वाला, यहाँ पे क्या लिखना है हम लोगों ने, होम लिखना है। और होम के लिए हमें राउट बनाया हुआ ना यहाँ पर, PHP, यहाँ पे एको करेंगे किसको, होम। हमने होम ही बनाया है ना वेरिएबल्स के अंदर, क्या बनाया हुआ है, ये बनाया है हमने, होम होम होम, होम नहीं बना हुआ, तो बना लेते, मसला नहीं है। होम में क्या आएगा हमारे पास, होम डॉट PHP, और यहाँ पर हम एक लिख देते हैं मिसाल के तौर पर, कुछ भी लिख दो यहाँ पर, H1 टैग बनाया हमने यहाँ पर, होम टेम्पलेट यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, होम टेम्पलेट। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, 2 मरतबा यहाँ पर होम आ गया, हेडर में आ गए हम, 2 मरतबा हम लिखा हुआ है यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर। ये है अभी, ये हम है ना, मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से कट करूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पर आके जो है ना इसको प्रिंट कर दूँगा, बस। ठीक हो गया। यहाँ वैसे लिंक ही लगे थे, ऐसा करते हैं दोबारा से, होम पे क्लिक करूँगा, कहाँ पर आ गया वो, होम डॉट PHP में। डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, कहाँ पर आ जाएगा वो, डैशबोर्ड में आ जाएगा। लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, दोबारा कहाँ पर आ जाएगा वो, लॉगिन में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख रहे हो लॉगिन साइन अप आ गया, होम पे आ सकता है, लेकिन डैशबोर्ड में वो नहीं आ सकता। डैशबोर्ड यहाँ पे लिखता हूँ भी अगर मैं, डैशबोर्ड में आ गया, दोबारा कहाँ पर आ गया वो, लॉगिन में आ गया। अब ये आप लोगों को क्या बन गया है, ऑथेंटिकेशन, यानी कि लॉगिन साइन अप, बस ये था आप लोगों का लॉगिन साइन अप। ठीक है ना, हाँ जी। और आप लोगों ने ऐसे रोला बनाया हुआ था इस चीज़ का। ठीक है, अब आप लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, काफ़ी मज़े की चीज़ है ये ना।